आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस लेक्चर में मैंने सारे टॉपिक्स जितने भी रूल्स होते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर प्लस 10 क्वेश्चंस फॉर एवरी एग्जाम मैंने इस लेक्चर में बता रखा है। तो आई होप आप लोग इस लेक्चर का मजा लेंगे और तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइस, इस चैप्टर से हम ये जो चैप्टर है ये हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन मैं खासकर सीएम श्री स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो आर्ट्स के लिए हो, आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मई 2026 को होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो पहले अगर मैं समझाऊं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे राकेश इज़ ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहली बात आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है राकेश, राकेश सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? वर्ब है ईटिंग। देखो, इन दोनों चीज़ों को जो जोड़ के रख रहा है, ठीक है ना, अगर जो राकेश है, ठीक है, और ईटिंग वर्ब है, इनको जो जोड़ के रख रहा है वो क्या कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ब है ये सिंगुलर, ये कैसा आएगा? इज मैंने क्यों लगाया है? यहाँ आर भी तो लगा सकते थे, रूल है ना। कोई बच्चे होते हैं कि आर लगा देते राकेश और ईटिंग, तो इज़ क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि इज़ जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इज़ लगाया। तो जो भी हमारा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी हमारा वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो रूल है, अगर इसमें बात करें कि इसमें बहुत रूल होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एरर पे आता है पेपर में, लेकिन अगर उसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट गोल्डन रूल है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल है ये। आप इस पर स्टार लगा देना, 3 स्टार लगा दो। अब देखो इसका रूल क्या कहता है। ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये मैंने अभी एग्जांपल आपको बता ही दिया, जैसे कि वी आर, देखो इसका ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ही ईट्स, ठीक है, और है ही ईट्स रोटी, ठीक। और क्या लिख सकते हैं दूसरा, वी ईट, लिख सकते हैं पनीर, ठीक है। तो क्या हुआ? देखो यहाँ पर, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये वर्ब आया है ये भी सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। और आपको दिख रहा होगा सिंगुलर कैसे लगा, क्योंकि जब भी वर्ब के अगर आगे एस या ई एस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट जो हमारा है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा? वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल कहता है। फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेकंड रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। तो ये सब्जेक्ट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन इस पे आता है, जैसे एग्जांपल के लिए राम एंड राकेश आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर आर लगाएं कि इज़ लगाएं, क्योंकि यहाँ तो राकेश है ना। लेकिन आपने अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पर राम और राकेश को जोड़ने वाला जो है एंड, राम और राकेश दोनों एक साथ हम लेंगे तो ये दोनों प्लूरल बन गए, ठीक है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एंड का जो रूल है ये कहता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखो, एक एक्सेप्शन माने क्या है कि इसका ये रूल कभी कभी काम नहीं करता। कब काम नहीं करता? जब दो नाउन, जो हमारी ये नाउन है ना, राम और राकेश नाउन है, जब ये दो नाउन एंड से जुड़े लेकिन वो एक सिंगल आइडिया को बताएं, ठीक है ना, सिंगल आइडिया को। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड
एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, इज़ माई फेवरेट लंच या कह लो डिनर या ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेड एंड बटर आपको एक आइडिया बता रहा है ना। आप दो रोटी और मक्खन एक साथ है ना, रोटी और मक्खन जब आप खाओगे तो एक साथ खाओगे ना, तो ये सिंगल आइडिया, सिंगल आइडेंटिटी है, ये एक बन गया आप, तो ये सिंगुलर बन गया आप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कई देखो राम और राकेश अलग अलग बंदे हैं, तो ये दोनों एक को जोड़ने के लिए एंड यूज़ करा है और ये प्लूरल बन गया, ठीक है ना, तो इसलिए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक, तो ये एंड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा द प्रॉक्सिमिटी रूल। बच्चों ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमिटी रूल क्या कहता है, अगर आपके सेंटेंस में नॉर और आइदर और या नाइदर नॉर किस को लाइक वर्ड आए तो आपको कैसे करना है। देखो रूल क्या कहता है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दीज कंजक्शन द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ होगा। बच्चों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको रूल बिल्कुल भी रटने नहीं है, रूल आपको एक बार समझना है। और अगर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो रूल अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ वर अवेयर। अब इसमें देखो यहाँ पर वर क्यों लगाया गया, यहाँ पर वॉज क्यों नहीं लगाया गया। देखो नाइदर द मैनेजर, ना ही मैनेजर और ना ही काम करने वाले लोग अवेयर थे। तो देखो मैंने क्या बताया, नॉर और नाइदर जब आए, देखो नाइदर और नॉर आ गया, तो हमारा जो वर्ब होगा ये वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये सब्जेक्ट कैसा है, एम्प्लॉयज़ क्या है, प्लूरल है ना, तो इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है ना, समझ आ रही बात। और इसीलिए हमारा वॉज यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, टीचर यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पास वाला मैंने बोला ना, सबसे पास वर्ब के सबसे पास क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है। तो टीचर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब कैसा होगा, वो भी सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको इसको समझ में आना चाहिए। तो जो हमारे वर्ब होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, अब आइए फोर्थ रूल क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चों बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। पहली बात क्या कहता है ये फॉर्मूला, रूल क्या कहता है, द वर्ब मस्ट एग्री विद नाउन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी एक तरीके से जो भी हमने थर्ड रूल पढ़ा ना, नाइदर नॉर वाला, आइदर और वाला, उसी तरीके से है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करे, ठीक है ना। जैसे कि द बुक दैट इज़, ये दैट किसके लिए यूज़ हुआ है, ये बुक के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। देखो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद क्या है, इज़ आया है, लेकिन कई बार आर भी आ जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इज़ दैट पे नहीं डिपेंड कर रहा, इज़ कर रहा है इससे दैट से पहले वाला जो सब्जेक्ट है, द बुक क्या है, सिंगुलर, इसीलिए हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, बुक्स, तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ होगा आर, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा आर। तो हमारा जो अगर जब भी रिलेटिव आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए ही इज़ द मैन हु इज़, यहाँ पर क्या आएगा, हु इज़ ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो देखो हु किसके लिए यूज़ हुआ है, ही इज़ द मैन हु यूज़ हुआ है मैन के लिए। मैन क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए हमारा जब भी हु के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना, ड्राइविंग द कार। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रूल आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। फिफ्थ रूल क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो 3। देखो जो जिस कॉन्सेप्ट में मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। ऑलवेज सिंगुलर, देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन, पहले प्रोनाउन का मतलब पता होना चाहिए। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह यूज़ करने वाले वर्ड, जैसे ही, शी, ठीक है। ये तो आपको पता है, वह किसके लिए यूज़ होता है, बॉय के लिए, है ना। और शी किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए या गर्ल के लिए, ठीक है। ये तो होते हैं, आपको पता है ऐसे प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन
ऐसे प्रोनाउन जिसके जिसके बारे में आपको पता ही नहीं वो कितने नंबर है, किसके बारे में बात कर रहा है, जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनीबडी। आपको पता है एनीबडी मतलब कोई भी, कितने भी लोग, हमें फिक्स नहीं पता ना कितने लोगों की बात हो रही है। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन। तो ये सब क्या होता है, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं और ये सब क्या सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक। देखो जब भी ऐसा है ना, ईच, मैंने यहाँ पर है ना ईच, एवरी, ईच क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, ना कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। बॉयज़ है प्लूरल, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा सिंगुलर, क्योंकि स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो ये है, ईच ऑफ द बॉयज़। हर बॉय के पास एक बुक होनी चाहिए, हर लड़के के पास, ठीक है ना, हर लड़का, तो सिंगुलर है ये, ओके। लेकिन प्लूरल वो भी होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में, जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। ये क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल के लिए, मैनी आर कॉल्ड, देखो मैनी क्या प्लूरल, तो इसके लिए आर लगाया गया। बट फ्यू आर चूजन, फ्यू क्या, ये भी प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ आर लगाया गया, ठीक। लेकिन वेरिएबल भी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। देखो सम ऑफ द केक्स, सम ऑफ द, ये हमें नहीं पता कि ये कितनी, ये प्लूरल है कि सिंगुलर, लेकिन हमें जब पता लगेगा जब उसके आगे जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो कैसा है। देखो सम ऑफ द केक इज़ गॉन, केक है हमारा सिंगुलर, तो इसलिए हमारा वर्ब भी होगा सिंगुलर। लेकिन सम ऑफ द केक्स, केक्स हमारा प्लूरल, तो इसलिए हमारा वर्ब भी होगा प्लूरल। इसमें देखो ये क्या है, ऐसे प्रोनाउन है जो कि वेरिएबल होते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं, ठीक है, नाउन पर। जैसा नाउन होगा, ये नाउन है ना केक, और ये भी नाउन है केक्स, तो केक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, आपको पेपर में इस सबसे फर्स्ट पार्ट में से पूछेगा, सिंगुलर वाले में से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक। 6th रूल कहता है प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। अरे भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसका मतलब है, आप अगर ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जिसके पीछे एस लगा होता है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर होते ही हैं असलियत में। एग्जाम्पल के लिए आपने बोलते हैं ना मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आप मैथमेटिक नहीं बोलते, मैथमेटिक्स बोलते हो, लेकिन आप एक किताब के बारे में बोलते हो, तो एक ही किताब है और वो उसका नाम मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक्स, बीमारियों के नाम भी, मीजल्स, मम्स, और क्या है, न्यूज़, न्यूज़ भी है ना, ठीक है ना, न्यूज़, ओके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ें नोट कर लो आप, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो प्लूरल होती हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स आपका हो गया पैंट्स, ठीक है ना, और हो गया शूज़, ठीक है, ट्राउज़र, ये सब है हमारे प्लूरल हैं। ये क्या है, ये है हमारे प्लूरल नाउन, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, ये ध्यान रखना। सीजर्स, पैंट, शूज़, मतलब देखो ये सीजर 2 जोड़े में होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं, न्यूज़, न्यूज़ एक अकेला सिंगुलर ये नाउन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें, आपको कोई इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है डिस्टेंस, टाइम और मनी का रूल। देखो आपने कई बार देखा होगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, रूल क्या कहता है, व्हेन रेफरिंग टू एन अमाउंट ऑफ मनी, अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस एज अ सिंगल यूनिट। मतलब आप जब भी टाइम, डिस्टेंस और मनी की बात करते हो ना, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 माइल्स इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस, इज़ नॉट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये जो 10 माइल्स है ना, ये क्या है, इस आपको अगर एस देखकर आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन मैंने बताया जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज़। कई बच्चे बोलते हैं 10 माइल्स आर नॉट अ लार्ज डिस्टेंस, अगर आर नहीं आएगा इज़ आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो सिंगुलर होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए 50, ऐसे नहीं, 50 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप बच्चों, 50 रुपीज़, आपको लगेगा ये 50 रुपये, अरे भैया आप हिंदी में अगर इसको लिखोगे तो 50 रुपये छोटा पैसा है, छोटा अमाउंट है, ठीक है। तो एक क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, क्योंकि मनी को हमेशा सिंगुलर में काउंट करा जाता है, तो सी के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ठीक है।
ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों। आ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आ नंबर ऑफ, जब भी किसी भी सेंटेंस के आगे आ नंबर ऑफ लग जाए तो उसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, और वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है ना, आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो इसका देख रहे हो यहाँ पर आ नंबर ऑफ आर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन जब भी द नंबर ऑफ लगे इसका मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर नंबर की बात करी जा रही है, द नंबर ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, ठीक है ना, 50 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। आप ये पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है तो ये द नंबर ऑफ क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमारा जो इज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। तो ये हमारा था 8वां रूल। अब अगला रूल पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या कहता है, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड, इंक्लूडिंग। इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए, द कैप्टन along with his team members was felicitated। देखो जब भी ऐसा रूल आए तो उसका ये रूल कहता क्या है कि हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये वैल्यू वर्ब यहाँ पर है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी पार्ट होगा ये सब वाला, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, इग्नोर करेंगे। और जो हमारा वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो सबसे आगे लिखा गया। द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ना कि आपको पढ़ के लगेगा कि द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स आप पढ़ के सोचोगे यार ये तो प्लूरल है, तो हम वर्ब लगा देंगे, गलत। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर जब भी ऐसे सेंटेंस बीच में आ जाए, सब्जेक्ट, देखो मैं रिग लेता हूँ, सब्जेक्ट और बीच में ये वाले सेंटेंस आ जाए, कोई सा भी आ जाए, और वर्ब, ठीक है ना, तो हमेशा जो इसको हम इग्नोर करना है, ठीक है ना, इग्नोर करना है इन चीज़ों को। देखो जैसे एग्जांपल के लिए विवेक लाइक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पिकनिक, ठीक है ना, गोइंग टू टूर। तो देखो बच्चे यहाँ आपको समझ आ रहा है, अगर एज वेल एज या टुगेदर विद या एक्म्पनीड बाय, इंक्लूडिंग, ये सब आ जाए तो हमारा जो मेन जो वर्ब है वो हमेशा सबसे स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। एज वेल इज हिज फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा सिंगुलर आए, क्यों, क्योंकि हमने इसको इग्नोर करना है। ये जो हमारा मेन जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो सबसे आगे होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको पहले खुद से पॉज करना है वीडियो तब सॉल्व करना है, ठीक। द वेजिस ऑफ सिन, अब मैंने देखो यहाँ थोड़ा जो इमेज है धुंधला सा हो रहा है, आपको कोशिश करनी है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। द वेजिस ऑफ सिन डैश डेप्थ, अभी मैंने बताया द वेजिस, देखो द आ गया ना, द नंबर ऑफ से रिलेट कर रहे हो। द वेजिस मतलब होता है पैसा, या कह लो आपको जो कमाई है, ठीक है ना। वेजिस ऑफ सिन, जो पापों का घड़ा है वो क्या है, पापों का जो कमाई है वो क्या होता है, डेथ होता है। द क्या है, द वेजिस ऑफ क्या होता है, ये सिंगुलर है। अभी मैंने रूल पढ़ाया आपको, द नंबर ऑफ, जो सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा ना, इज। समझ आ रही बात। पहले आपको वीडियो पॉज करनी तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। ये क्वेश्चन सेकंड है, एवरीवन है इन द फैमिली। अब देखो पहले खुद ट्राई करो आप पढ़ के, जब भी आप पढ़ोगे ना ऐसे क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा। अभी मैंने बताया आपको एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है ना, ईच, ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आप फैमिली को देखकर यहाँ वर्ब नहीं लगाना है, आपको सब्जेक्ट को देखकर, ये प्रोनाउन है इसको देखकर लगाना है। देखो बीन आ रहा है, बीन कब लगता है, जब हैज़ आता है, हैज़ या हैव आता है, तो इन दोनों में से होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर होगा। आई बात समझे। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन।
देखो बच्चों, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद सॉल्व नहीं करना। चूज द ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ईच ऑफ दीज बुक्स आर अवेलेबल इन द स्टोर। अब अभी मैंने बताया, देखो आपको लगेगा यार बुक्स के साथ आर आ रहा है, ये तो सही है। नहीं बच्चा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ दीज लिखा है। ईच मतलब होता है सिंगुलर, और सिंगुलर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज। ईच ऑफ दीज बुक्स इज अवेलेबल इन दिस स्टोर, ठीक है ना। क्वेश्चन 4, $8 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट दीज डेज। अब बताओ इसमें एरर क्या है, सोच लो फिर बताओ एरर क्या है। $8 अभी बताया मनी, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, $8 के साथ क्या आएगा, $8 हमेशा क्या है, ये सिंगुलर होता है। टाइम और मनी और डिस्टेंस ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसमें कोई एरर है नहीं है, क्योंकि इज़ भी सही है। यहाँ पर इज़ क्या है, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर नो एरर है। क्वेश्चन 5, टाइम लो और फिर सॉल्व करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ए बेबी एलिफेंट अलॉन्ग विद हिज हर्ड स्पॉटेड बाय द टूरिस्ट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर एन आवर ऑफ सफारी। अब बच्चों देखो, मैंने अभी बताया, देखो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ना ध्यान से, आपको क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो ना, तो जो आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या, ए बेबी एलिफेंट अलॉन्ग विद हिज हर्ड, उसके झुंड के साथ। अब देखो भी मैंने ऐसा सेंटेंस बताया था लास्ट पॉइंट में कि अलॉन्ग विद आए, चाहे एज वेल एज आए, ठीक है ना, एज वेल एज आए, टुगेदर विद आए, ये सब क्या होते हैं, इसको इग्नोर करना होता है। ये जो मेन सब्जेक्ट है, ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट क्या सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर देखो पहली बात, ये वर्ब ये पॉजिटिव है, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है। ये बेबी एलिफेंट अलॉन्ग विद हिज हर्ड स्पॉटेड बाय, स्पॉटेड आ गया, बाय टूरिस्ट इन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर एन आवर ऑफ द सफारी। सफारी के 1 घंटे बाद देखा गया, तो देखा गया ये पास्ट है, तो क्या होगा, वॉज आएगा। समझ आ रही बात, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। 50 माइल्स, अभी फिर बताया मैंने, देखो अभी क्या है 50 माइल्स, आपको लगेगा एस लग गया तो ये प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा, 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन 7, दिस इज़ वन ऑफ द मैटर्स दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी ये ना रूल अच्छा है, दिस इज़ वन ऑफ द मैटर्स, ठीक है। जो वन ऑफ द मैटर्स है, क्या है वो, इज़, देखो यहाँ पर जो है वन ऑफ द, एक और रूल होता है वन ऑफ द के साथ, वन ऑफ द मैटर्स जो होता है ना, इससे पहले वाला क्या होता है, इसको देखा जाता है। इससे पहले जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो ये आर तो होगा नहीं, और ये क्या है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट है। हैज़ डिस्टर्ब होगा नहीं, ये वैसे भी गलत है, यहाँ पर डिस्टर्ब होना चाहिए। इज़ डिस्टर्ब होगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब मी द मोस्ट। क्वेश्चन 8, एवरी डे द डॉग डैश एट द गेट एंड द गेट कीपर डैश हिम। देखो अब देखो ध्यान से, मैंने रूल बताया आपको, आप जब एक बार रूल पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन खटाखट होंगे। एवरी डे, देखो एवरी आ गया, एवरी डे हर दिन। डॉग, अब इससे कोई लेना देना नहीं, हमें पता लग गया कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो क्या होगा, सिंगुलर आएगा। देखो वेट्स और वेट में कौन सिंगुलर है, वेट्स है, ये होगा एवरी डे द डॉग वेट्स। ये क्या, एक और चीज़ हो गई टेंस, आपको मैंने टेंस पढ़ाया है, टेंस में ये क्या, एवरी डे, ये हमेशा ये उसकी बात हो रही है, क्या हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, नहीं डेली हैबिट है, ये डेली करता है, तो इसीलिए ये टेंस होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट होता है जब भी हम हैबिट की बात करते हैं, जो हम डेली करते हैं। तो हर दिन जो डॉग होता है गेट पर वेट करता है, तो वेट्स होगा, ना कि हैज़ वेट, ना कि इज़ वेट। अब देखो, और यही आंसर होगा, एंड द गेट कीपर फीड्स हिम। गेट कीपर क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा ना, फीड्स। देखो वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, एस या ई एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये उल्टा चलता है, नाउन, देखो नाउन में अगर एस या ई एस लग गया, ठीक है ना, नाउन में एस या ई एस लग गया तो वो प्लूरल हो जाता है,
ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 9th देखो, योर सीजर्स। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है ना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। योर सीजर्स डैश वेरी ब्लंट। आपके जो सीजर्स है बहुत ही तेज है, वो है, पैनेदार एक तरीके से। तो क्या होगा बताओ, सभी मैंने बताया था। सीजर्स भैया, सीजर्स जोड़े में होता है। कैंची देखी, कैंची, ठीक है ना, कैंची देखी है, कैंची ऐसी होती है ना लगभग। तो क्या होता है, ये दो जोड़े होते हैं इसके, दो आ रही एक टाइप से। तो क्या होगा, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। तो इसी का आंसर क्या होगा, योर सीजर्स आर होगा, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है आज का, राम एज वेल एज हिज ब्रदर। अब बच्चे बताओ, ये कौन सा टाइप का रूल है, अभी मैंने बता रखा है सारे रूल। तो राम और उसका भाई आज आ रहे हैं, उसके भाई आज आ रहे हैं, बताओ। अभी देखो मैंने बताया, जब भी एज वेल एज आए या टुगेदर विद आए, तो इन सबको, जो आगे वाला सब्जेक्ट है इसको इग्नोर करना है। हमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। तो राम क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। तो क्या होगा, आंसर इज होगा। देखो वर्ब तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, और हैव बीन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन।